जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय, शिला प्रभुपाद की जय। ओके, तो आज सबका स्वागत है। सब लोग बैठ जाइए, थोड़ा साइड आ जाइए, आप साइड आ जाइए थोड़ा इधर। ओके, सबका स्वागत है फिर से। आज 13वां दिन भगवत गीता का जो स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास के संदर्भ में, सबका स्वागत है। आप लोग कई दिनों से सही समय पे आ रहे हैं। तो आज हम लोग 13th चैप्टर कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रकृति, पुरुष और चेतना। इंग्लिश में इसका नाम है नेचर, एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। ओके, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरुम दीनतारिणाम। ओके, सो 13वां अध्याय है आज का चैप्टर का, और प्रकृति, पुरुष और चेतना है इसका नाम। और भगवत गीता को अगर आप डिवाइड करोगे 3 पार्ट्स में, तो पहले 6 चैप्टर को आप बोल सकते हैं कर्मयोग, बीच के जो चैप्टर है वो है हार्ट, वो है भक्ति योग, और फिर बाकी जो लास्ट के 6 चैप्टर है वो ज्ञान योग बोल सकते हैं। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, बहुत ईजी है समझना। और ये जो 13वां अध्याय है और ज्ञान योग है, ज्ञान का मतलब है भगवान थोड़ा नॉलेज दे रहे हैं, एडिशनल नॉलेज। मेन नॉलेज तो मिल गया, भक्ति जो जीवन का एक ही धर्म है, आत्मा का धर्म है भक्ति, वो तो हमें पता है। 9वें 10वें अध्याय में ही हमें पता चल गया कि जीवन आत्मा का धर्म है भक्ति करना और भगवान को प्राप्त करना, प्रेम प्राप्त करना। लेकिन इसके बावजूद अर्जुन ने थोड़े सवाल उठाए। कल का जो सवाल था वो था कि अर्जुन ने भगवान को प्रूफ मांगा, कुछ ऐसे साबित कीजिए कि आप सच में भगवान। तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया, हो गया। अब दूसरा, आज का जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आप सब लोग जो देख रहे हैं, कल्पना कीजिए कि आप एक जेल में बंद हैं और जेल के अंदर आपके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं और वो दीवारों के बाहर और दीवारें हैं। ऐसे कई कई दीवारों से आप घिरे हुए हो, चौड़ी लंबी दीवारें हैं। और ये दीवारों के बाहर जब आप देखते हो कि बड़ा सागर है और सागर में बड़े बड़े लहरें हैं, तूफान चल रहा है, और फिर आप बीच में हो और आपको उस जेल से बाहर निकलना आपका प्रोजेक्ट है। इमेजिन कीजिए, इतना आसान है क्या? ऐसा जेल है जो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कैसे निकले। लेकिन हमारा प्रोजेक्ट है कि हम किसी ना किसी तरह से ऐसा जेल से बाहर निकले। एक तो दीवारों से बाहर निकलो, फिर समुंदर को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो हम भी एक जेल में हैं एक्चुअली। अगर आपने शास्त्रों की दृष्टि से आपने संसार को देखा तो आप एक जेल में फंसे हुए हो। तो उसके बारे में अर्जुन ने भगवान से ये आज सवाल पूछा। और इस चैप्टर में 35 श्लोक है। पहला श्लोक पढ़ने वाला हूं, 13वां अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुना उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानज्ञेयं च केशव। तो अर्जुन का सवाल है भगवान से, भगवान मुझे 6 चीज़ों के बारे में आप बताइए आज। पहला चीज़ प्रकृति, दूसरा चीज़ पुरुष, तीसरा चीज़ क्षेत्र, चौथा चीज़ क्षेत्रज्ञ,
पांचवा चीज है ज्ञान और छठवा चीज है ज्ञेय। तो अर्जुन के एक सवाल में 6 सवाल है। तो ठीक है, भगवान रेडी है, एक इंटेलिजेंट टीचर है भगवान, तो भगवान रेडी है आंसर के साथ। इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और इंटेलिजेंट टीचर भी है। तो भगवान इमीडिएटली अर्जुन को बोला, श्री भगवान उवाचा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञा इति तद्विदः। भगवान ने इमीडिएटली आंसर दिया। भगवान को 6 सवाल थे, तो भगवान ने तीसरा और चौथा सवाल का पहला स्टार्ट किया, एंड क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। तो भगवान इमीडिएटली अर्जुन को बताया, जैसे कि मैंने एग्जांपल किया, हम लोग जेल के अंदर है, इस संसार एक जेल है। तो भगवान बोल रहे कि क्षेत्र क्या है? क्षेत्र है तुम्हारा शरीर, तुम्हारा जो शरीर है तुम्हारा क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब एक जगह है, और वो क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। क्षेत्र हमारा शरीर है जिसमें हम लोग हैं। कौन है? क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ कौन है? इस शरीर में कौन है? 2 लोग हैं। एक है आत्मा जो हम हैं, इस शरीर के अंदर है, और आत्मा के साथ सदैव और एक व्यक्ति भी है, उनका नाम है परमात्मा, जो खुद भगवान है। भगवान सदा हमारे साथ रहते हैं। तो भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया। और भगवान प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि ये जो क्षेत्र तो आसान है समझना, हमारा बॉडी है, बॉडी के अंदर हम फंसे हुए, अंदर आत्मा अंदर है बॉडी के अंदर। तो ये जो क्षेत्रज्ञ में आत्मा और परमात्मा में अंतर भी है। अंतर यह है कि आत्मा एक अणु है, छोटा सा कण है, और भगवान जो परमात्मा है वो विभू है। आत्मा ओनली अपना क्षेत्र के बारे में उसको पता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सब आत्मा है, आपको पूछूं आपको क्या क्या पता है अपने आप के, तो बोलोगे मेरे शरीर के बारे में मुझे थोड़ा आइडिया है, मेरे शरीर में क्या चल रहा है, मेरी इच्छाएं क्या है, मेरा अनुभव क्या हो रहा है। लेकिन मुझे इस संसार में इतने जीव है, उनके शरीर में क्या अनुभव हो रहा है उन्हीं को पता है, मुझे पता नहीं है। लेकिन परमात्मा जो है वो भगवान विभू है ना, वो हर क्षेत्र के अंदर है, हमारे अंदर है, आपके अंदर है, इस जगत में हर जीव के अंदर है, और हर जीव की इच्छाओं को जानते हैं, उनका शक्ति हो, इसीलिए वो भगवान है। हम लोग अनु है, वो विभू है। तो और एक डिफरेंस है क्षेत्रज्ञ आत्मा और परमात्मा। आत्मा एक दास है, सर्वेंट है, और भगवान और परमात्मा क्या है? स्वामी है। तो ये जानना हमें जरूरी है। तो 2 लोग हैं। भगवान ने आंसर दिया कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा क्षेत्र है जहां तुम रहते हो, और वो क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा गया, और वो है आत्मा और परमात्मा। ये 2 आंसर भगवान ने दे दिए। और इमीडिएटली भगवान दूसरे श्लोक में जा रहे हैं, और भगवान अब बताएंगे ये क्षेत्र किस चीज से बना है। क्योंकि क्षेत्र के बारे में पता है, शरीर है, लेकिन ये क्षेत्र किस चीज से बना है ये भी जानना। अभी श्लोक क्या है? महाभूतान अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पश्चविचेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगात चेतन धृति एतत् क्षेत्रम समासेना सविकारम उदाहृतम। तो क्षेत्र को जानने से काफी नहीं है, भगवान और थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं। अर्जुन, मैं तुम्हें ये क्षेत्र जो है जिसमें तुम रहते हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वो क्षेत्र बना किस चीज से? जैसे कि मैंने बोला जेल है, जेल के अंदर फंसे, लेकिन जेल किस चीज से बना है जब तक पता नहीं चलेगा। कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि जेल से कैदी भाग गए, फरार, और उनको पता चल गया कि जेल इस चीज से बना है, और हम इन चीजों को तोड़ के जो भी करके उससे निकल के फरार भी हो सकते हैं। तो हम इस संसार में इस जेल से अगर निकलना है तो हमें पता चलना चाहिए कि जेल किस चीज से बना, ये दीवारें किस चीज से बनी है, तो ही कुछ प्लान बना सकते हैं। नहीं तो प्लान क्या, उधर ही बैठे रहेंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा, हम लोग सड़ेंगे, उधर ही मर जाएंगे, फिर जेल में ही पड़े रहेंगे। तो भगवान इसीलिए बना। तो ये शरीर किस चीज से बना है, ये शरीर किस धातुओं से बना है, ये शरीर किसके नियंत्रण में है? आप अंदर हो, लेकिन क्या आपके नियंत्रण में है क्या? वो भी सवाल उठता है। और ये शरीर में बदलाव क्या हो रहे हैं, क्योंकि बदल रहा है शरीर के अंदर, चीजें बदल रही है शरीर में, ये चीज। और आत्मा का लक्ष्य क्या है? अंदर आत्मा है ना, लक्ष्य क्या है? और आत्मा और परमात्मा के बीच में डिफरेंस मैंने बता दिया। तो अभी एक सवाल आता है कि ये क्षेत्र के बारे में जाने क्यों, ये क्षेत्र किस चीज से बना, क्यों जानना चाहिए? ताकि हम लोग यहां से फरार हो जाए, यहां से इस कैद से निकल जाए।
वो जानना जरूरी है। अभी तक भगवान ने डिटेल में बताया नहीं, इतने चैप्टर्स में भगवान ने बोला कि है शरीर बदलता है, तुम शरीर के अंदर हो, तुम आत्मा हो, लेकिन शरीर किस चीज से बना है अब भगवान बता रहे हैं कि महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियानि दशेगम च पश्चेंद्रिय गोचर। यहां भगवान बता रहे हैं कि आत्मा है दो शरीरों के अंदर फंसी है। एक शरीर को बोला जाता है भौतिक स्थूल शरीर और एक है सूक्ष्म शरीर। डिटेल और डिटेल आ रहा है बाहर, भगवान के मुंह से आ रहा है साक्षात भगवान। एक है तुम्हारा जड़ शरीर जो दिखता है, वो किस चीज से बना है? जड़ शरीर। किसी ने आपको पूछा तो किस चीज से बना है जड़? क्या बोलोगे? पांच महाभूत। देखो पहला वर्ड महाभूतानि अहंकारो, महाभूतों से। पांच महाभूत क्या क्या है? पांच महाभूत पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि से। हमको दिखता नहीं है लेकिन हर चीज इसी से बना हमारा शरीर। भगवान बोल रहे हैं और क्या बना है इस शरीर? इतना, ये दीवारें हैं, एक एक दीवार है, अग्नि का दीवार, वायु का दीवार, जल का दीवार, इस सारे दीवारों में हम लोग बीच में आत्मा है। और क्या उसके, और पांच इंद्रियां हैं। कौन सी इंद्रियां बोलते हैं? जैसे कि हम लोग काम करते हैं ना, उनको बोलते हैं कर्मेंद्रिय, और जो मन से चलाता है उसको बोलते हैं ज्ञान लेते ज्ञानेंद्रिय। पांच कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय क्या? हाथ है, पैर है, पेट है। और ज्ञानेंद्रिय क्या है? आंख है, कान है, नाक है, ये सारी दीवारें हैं। ये हमारे शरीर बना हुआ है। और क्या है? पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय और पांच इंद्रिय वस्तु भी है, इंद्रिय विषय। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखने की आपको शक्ति है तो देखने की वस्तु भी है बाहर, सुनने की शक्ति है तो सुनने के लिए एक साउंड है, तो उनको बोला गया इंद्रिय वस्तु। तो कितने के? पांच 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 15। ये भौतिक है, भौतिक है। अब और थोड़ा भगवान डीप में जा, और एक बड़े सूक्ष्म शरीर भी है। एक तो जड़ शरीर है जो हम लोग देख सकते हैं, और एक सूक्ष्म शरीर किस चीज से बना है? भगवान बता रहे हैं किस चीज से बना है? मन बुद्धि अहंकार से बनाया है। ये भी एक दीवार है अंदर। कितना अंदर डीपली हम लोग फंसे हुए, बाहर दीवारों पे दीवार, दीवारों पे दीवार हम जकड़े हुए हैं। आत्मा जो है अंदर है। क्या है? मन बुद्धि अहंकार। और क्या है? भगवान और बता रहे हैं कि इच्छा द्वेष सुख दुखम, ये दो चीजें से हम लोग ढके हुए हैं। और अंदर शरीर तो काम करते रहता है, कुछ कार्य करता है, और मन बुद्धि क्या करते हैं? इच्छा करते रहते हैं, द्वेष करते रहते हैं, सुख का अनुभव करते हैं मन से हम लोग, और दुख का अनुभव भी करते रहते हैं। तो ये सब इंटरेक्शन से, जैसे कि शरीर है स्थूल और सूक्ष्म है, और फिर ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर कुछ ना कुछ कार्यों में बिजी है, दुख का अनुभव कर रहे हैं, सुख का अनुभव कर, द्वेष, इच्छा, ये अंदर चल रहे हैं। और बीच में कौन है? बीच में कौन है? अंदर आत्मा अंदर है। इसका कोई संबंध नहीं। ये तो शरीर है, भौतिक है, सूक्ष्म भी भौतिक है, और भौतिक ही है जो हमारा इंद्रिय। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इस शरीर के अंदर बैठ के अनुभव ले रहे हैं संसार का। आत्मा क्या कर रहे हैं? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप कोई व्यक्ति अंतरिक्ष को जाना चाहता है तो उसको कैसे भेजते हैं हम लोग? अंतरिक्ष जाना है तो क्या हम लोग ऐसे ही चले जा सकते कि यही शरीर में चलो गाड़ी में बैठ गया रॉकेट में और रॉकेट ऊपर पहुंचा दिया? नहीं जा सकते आप उधर जाने के लिए ये शरीर के ऊपर और एक शरीर ढकना पड़ेगा। उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट का एक, पता नहीं वो एक, उसको बोलते हैं स्पेस सूट बोलते हैं। वो सर पे एक हेलमेट रहेगा, पूरा बॉडी कवर रहेगा। उसी तरह हम लोग आध्यात्मिक जगत के आत्मा है ना। आत्मा जब इस संसार में आती है तो वहां जो शरीर था उसको बंद किया जाता है, वो शरीर यहां काम नहीं करेगा। वहां आध्यात्मिक जगत के लिए शरीर है। आत्मा यहां आती है अपने शरीर के इंद्रियों को बंद करके। इसका मतलब क्या? आपकी जो फैसिलिटी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, आपके इंद्रिय थे, आपका शरीर था, अलग था वहां पे, लेकिन आपने चाहा कि मैं भगवान से अलग होकर रहूंगा ना, तो भगवान ने क्या किया? इस सृष्टि को बनाया और यहां पे भेज दिया, और आपको यहां पे एक शरीर दे दिया गया, क्योंकि आपको यहां रहना है, आपको इधर अनुभव करना है। इधर अनुभव करने के लिए इधर आपको ऐसा शरीर चाहिए जो यहां अनुभव दे सके। इसलिए भगवान ने सारे चीजों को बना दिए और आत्मा को अंदर डाल दिया। अब बोल रहे हैं कि तुम अब अनुभव करो, तुमको जो इच्छा है ना कि यहां अनुभव, सुख भोगना चाहते हो ना, तो यहां अनुभव करो। तो हम लोगों ने ठीक है, हम लोग अनुभव करेंगे। इसलिए हमें पूरा एक सेटअप मिल गया है। पूरा ये बॉडी जो है, हम लोग इसमें, हमारा कोई संबंध नहीं है आत्मा का इस शरीर से, कोई बस ऊपर एक बोलते हैं ना, एक कवरिंग है। हम लोग अंदर रह के हम लोग इच्छा कर रहे हैं कि मैं ये करूं वो करूं।
ठीक है, तो भगवान ने ये बता दिया। अब भगवान ने एक तो बताया कि शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है और शरीर इन चीजों से बनाया है। अब भगवान बताएंगे, क्या बताएंगे अब नेक्स्ट। एक हो गया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, अब क्या है ज्ञान। कि 6 क्वेश्चन में क्षेत्र हो गया, क्षेत्रज्ञ हो गया, ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या है, अभी क्या करना है। अभी पता चल गया कि अर्जुन को मैं शरीर नहीं हूं, मेरे ऊपर दो शरीर ढके गए हैं और भौतिक है, सूक्ष्म है। अब क्या चाहेगा अर्जुन, चाहेगा भगवान मैं इस शरीर से निकलूं कैसे, अब मैं फंस गया ना अंदर, अब मैं फंस गया तो मुझे कैसे निकल, मुझे एक प्रोसेस बताओ ताकि अब मैं निकलूं यहां से, किसी ना किसी तरह से यहां से रफा दफा होकर फरार हो जाऊं, मुझे प्रोसेस। तो ज्ञान का मतलब है इस शरीर से निकलने का प्रोसेस को। आपको पता चल गया कि ये दीवारें इन चीजों से बनी है, अब इनको दीवारों से लांग के बाहर आना है, लेकिन उसको एक प्रोसेस चाहिए, एक मेथड चाहिए। तो भगवान यहां बोल रहे अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारा एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। और बहुत है, मयि चानन्य योगेना भक्तिर अव्याभिचारिणी विविक्त देश से वित्तम अरातिर्जान सांसदी आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद अथोन्यथा। भगवान ने 20 ऐसे चीजों का वर्णन किया इन श्लोक में, 20 चीजों को, उसको बोला ज्ञान। ज्ञान का मतलब है इस जेल से निकलने का प्रोसेस को। हमको पता चल गया कि हम आत्मा है, जेल में फंसे हुए और चारों तरफ से दीवारें खड़ी है, 24 दीवारें हैं, 24। मैंने जो तत्वों की बात की ना, 24 दीवारों से हम लगे हुए, अब इनसे बाहर निकलना है। और दीवारों के बाहर कौन है, संसार है। ये तो अभी तो हम लोग शरीर की बात कर रहे हैं, अब तो हमने संसार की बात नहीं की। बाहर तो समुंदर है, समुंदर में लहरें हैं, तूफान आ रहा है। अब आपको ये शरीर से बाहर आके इस संसार से बाहर निकलना है। बड़ा प्रोजेक्ट है ये, इतना। तो भगवान ने 20 चीजों का वर्णन किया और बोल रहा है कि तुम इस संसार में आए हो गंदी आदतों के कारण। क्या गंदी आदत थी, सबसे बड़ी गंदी आदत क्या थी हमारी, जिसके कारण हम लोग, द्वेष। सबसे बड़ा द्वेष, किससे द्वेष है हमें, भगवान से द्वेष। भगवान भोक्ताराम यज्ञ, सारे संसार के भोक्ता है ना, तो हम चाहते हैं कि हम भी भोग करें। इसलिए भगवान की सुख के दुख के हमके द्वेष आता है, मुझे आपकी तरह बनना है। हालांकि हम अणु है, हम भोग नहीं कर सकते, चाहे तो भी भगवान नहीं बन सकते, लेकिन वो इच्छा है ना, गलत इच्छा है। इसलिए भगवान ने क्या किया, सृष्टि को बनाया और डाल दिया, चलो तुम भोगो जाके। और इस संसार में हमको शरीर दे दिया, जेल में डाल दिया। तो अब भगवान यहां 20 चीजों का वर्णन कर रहे हैं और 20 चीजों में पहला चीज है अमानित्वम। द्वेष का ऑपोजिट क्या है, प्रेम। स्वार्थ का ऑपोजिट क्या है, निस्वार्थ। तो ये गंदी चीजों के कारण अंदर फंसे, अब अच्छी चीजें ले लो, पहले विनम्र बन जाओ। अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा, हिंसा से हम लोग इधर है, मन में हिंसा है, शांति नहीं है, इधर शांति चाहिए। आर्जवम आचार्योपासनम, गुरु चाहिए यहां बाहर निकलने के लिए। भगवान है कृष्ण अर्जुन के लिए, ठीक है, लेकिन हमें भगवान का मार्गदर्शन गुरु से मिलता है। और बहुत सारे इधर 20 भगवान ने गुणों का चर्चा किया। आप लोगों को ये होमवर्क है कि आपको पढ़ना है, लेकिन मैं इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट, मयि चानन्य योगेना भक्तिर अव्याभिचारिणी, ये है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ये है कुंजी इस जेल से बाहर निकलने का। अगर ये कुंजी आपने अप्लाई कर लिया अपने जीवन में, तो फिर आपको पूरे दरवाजे खुल जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे इस संसार से। ये क्या है, मयि चानन्य योगेना, योग से जुड़ना पड़ेगा मुझसे। भगवान बता रहे हैं कि योग, भक्ति योग, अनन्य भक्ति, जैसे हमने 6 चैप्टर में डिस्कस किया ना, 7, 8, 9, 10 भक्ति के बारे में चर्चा की। श्रवणम कीर्तन, भगवान का गुणगान सुनो, भगवान का नाम का जप करो, भगवान की सेवा करो, निस्वार्थ बन जाओ, भगवान का इच्छा को अपना बनाओ, मन में भगवान के बारे में सदैव सोचो, भक्ति का बात। तो यहां भगवान बोल रहे कि इस संसार से निकलने का कुंजी एक ही है। 20 गुण है, लेकिन सबसे बेस्ट गुण क्या है, भक्ति से भगवान की सेवा करना। अगर आपने ये कर लिया तो 19 जो बचे हुए गुण हैं वो आप में प्रत्यक्ष रूप से
ऑटोमेटिकली आएंगे। आप उनके लिए कुछ स्पेशल एफर्ट डालने की आप विनम्र बन जाओगे, आप अहिंसा का पालन हो जाएगा, फिर आप में आर्जवम आ जाओगे, आप शांत हो जाओगे। भक्ति जो करता है उसमें सबसे अच्छे गुण आ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भक्ति करते वेट करें। हमें समझना है कि ये गुण है, अच्छे हैं। अगर आप उनको भक्ति के साथ आप सोच रहे हो कि मुझे ये कल्टीवेट करना है तो अच्छी बात है, लेकिन भक्ति अच्छे करने से ऑटोमेटिक आ भी जाएंगे, इसमें कोई चिंता की बात। तो भगवान ने ये 24 दीवारों से बाहर जाने का एक ताला बताया, वो है भक्ति मार्ग। तो भगवान फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिटेल्स थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो भक्ति का एक स्पेशल ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। भक्ति में क्या करते पता है? आप लोग आत्मा हो और हम लोग जड़ वस्तु में फंसे हुए हैं। अब हम बाहर नहीं निकल सकते, आत्मा बाहर निकल नहीं सकती। लेकिन भक्ति में क्या करते पता है? एक स्पेशल ट्रिक यूज करते हैं। जैसे कि कांटे को कैसे निकालते हैं? कांटे को कांटे से निकालते हैं। तो भौतिकता से बाहर आने के लिए आप क्या यूज करोगे? भौतिक वस्तु को यूज करोगे। जैसे कि ये पूरा भौतिक शरीर है, मन है, बुद्धि है, सब भौतिक है, थोड़ा सूक्ष्म है, थोड़ा जड़ है। लेकिन आप क्या करोगे? भक्ति में हर चीज को भगवान से जोड़ते हो। आप सोचते हो कि ये सारा जो भौतिक चीजों से मैं ढका हूं, ये तो भगवान का शक्ति है ना, जो मुझ पे आवरणित हो गई है। अब मैं इस शक्ति, जो भगवान की शक्ति है, जो मेरा शरीर है, ये भौतिक है, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, सबसे ढका, इसको मैं भगवान में लगा दूंगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इस चीजों को भगवान में लगा दूं, ये शरीर को भगवान में लगाऊंगा। तो क्या होगा पता है? वो भौतिकता हटके वो क्या बन जाएगी? ये भौतिक चीज जो आप स्वार्थ के लिए यूज करते हो, तो क्या बनेगी? आपको इस संसार में फंसा देगी। आप सोचो जेल में बैठे हो और आप भौतिक चीजों को अपने भोग में यूज करें, तो आपको जेल में अटका देगी वो, आपको बाहर। अगर वही चीजों को आप भगवान की सेवा में लगे, तो वो भौतिक चीज क्या होगी? आध्यात्मिक बन जाएगी। वो आपको उसका स्वभाव बदल जाएगा। आपको अभी तक बांध रही थी, ये आपको मुक्त कर देगी, वो खोल देगी आपकी जेल। तो ये भक्ति का ट्रिक है। ज्ञानी लोग ये नहीं कर सकते। ज्ञानी लोग अलग चीज है। ज्ञानी लोग बोलते हैं कि ये संसार पूरा माया है, ये इनसे दूर रहना है मुझे। हम लोग भक्ति लोग क्या करते हैं? सारे चीजों को भगवान का मान के, भगवान का, खुद मैं भगवान का हूं, ये भौतिक चीजें भगवान के, सारे चीजों को भगवान के को अप्लाई कर देते और निश्चिंत होकर बाहर संसार से आ जाते हैं। ये भक्ति का ट्रिक है। कांटे को कांटे से निकालने बोलते हैं इसको, जैसे कि आपने बोला। तो ये सुंदरता है भक्ति का। आपको एक नया पॉइंट। तो और एक बात है, एक श्लोक आता है भागवत में जो पढ़ना चाहता। धृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुगल्पम गुरु कर्णधारम मायानुकूलेन महत्सरितम पुमान भवाब्दीम न तरे स आत्मा। यहां बताया गया कि ये शरीर जो है, वो भक्त लोग क्या सोचते हैं पता? ये शरीर मेरा नाव है, इसमें बैठ के मैं सवार होऊंगा और मेरे गुरु मेरे नाव के कैप्टन है। और ये जो हवाई, जो हमने सोचा कि ये तूफान आ रहे हैं ना, तूफान आ रहा है, इधर हवा चल रही है, संसार में फंसा हुआ, ये सारे जो तूफान, ये सब कुछ नहीं, ये शास्त्रों के झोंके हैं। शास्त्र हम लोग पढ़ते हैं ना, भगवान का भगवान का जो मार्गदर्शन, वो शास्त्र जो हवा की झोंकियों की तरह थे। और हम लोग धीरे से, और भगवान हाथ में हम लोग क्या चलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? रो करने के लिए ये जो लकड़ी के दो रहते हैं, वो क्या? हरि नाम है। हम लोग शरीर पे बैठे आत्मा, और हम लोग इस शरीर को यूज करते, आराम से बाहर निकल जाते। जो भौतिकवादी, जो भक्ति नहीं करते, वो शरीर में फंस जाते हैं। तो भक्ति का ये सीक्रेट है कि हमें शरीर को, इस संसार को भगवान के इसे अर्पण करके हम लोग आराम से बाहर निकल जाओ। ये ट्रिक है भक्ति का आसान ट्रिक है। तो ये भगवान बता रहे हैं। तो अब अगले श्लोक में भगवान 13 से 19वां श्लोक तक मैंने क्या बताया? प्रोसेस बता दिया। भगवान ने प्रोसेस बता दिया कि 20 गुण पाल लो, उसमें से एक सबसे अच्छा गुण क्या है? भक्ति कर लो। भक्ति में सारी चीजों को मुझे अर्पण कर दो और ये संसार से निकल जाओ। और भगवान अभी बोल रहे हैं कि ज्ञेय क्या है? हो गया एक तो क्षेत्रज्ञ ज्ञान हो गया, ज्ञान निकलने का प्रोसेस निकल गया। लेकिन कहां जा रहे हैं? निकलने के बाद जाना कहां है वो भी तो पता है। अब यहां जेल से बाहर जा रहे, बाहर डेस्टिनेशन भी। अब पंछी उड़ रहा है, पंछी आजाद हो गया, लेकिन उसको एक आश्रय चाहिए ना। तो अब भगवान बोले आश्रय का ज्ञान। भगवान यहां बता रहे, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वामृतं श्नुते अनादिमत् परम ब्रह्मा न सत्तत्
ना सदुच्यते। भगवान यहां बता रहे हैं कि अब मैं तुम्हें समझाऊंगा वो जो आपका गम्य है, गेय है, आपका जो गोल है, आप संसार से निकल के भगवान की प्राप्ति, हमारा भगवान का प्रेम हमारा लक्ष्य है। जब तक आप, अगर आपको आज़ादी मिल गया लेकिन आपको प्रेम नहीं मिला तो क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा ही नहीं, आप भटकते रहोगे। तो आपको प्रेम प्राप्त करना है, आज इससे निकल। तो यहाँ हम भगवान बता रहे हैं कि यहाँ परमात्मा के बारे में चर्चा करें। ये जो 13वां श्लोक से 19वां श्लोक तक भगवान परमात्मा जो भगवान के अंश है ना, तो परमात्मा हमारा गोल है भगवान को प्राप्ति करना। ब्रह्म जो यहाँ आप प्रभुपाद का जो परपोर्ट पढ़ोगे ना, तो यहाँ बताया गया है कि द सुप्रीम लॉर्ड एज अ सुपर सोल इज ऑल्सो स्टेटेड इन द वैदिक लिटरेचर टू बी प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेशा द चीफ नोर ऑफ द बॉडी। इन द स्मृति इट इज सेड दास भूतो हरेर एवा नान्यस्यैव कादांचना। तो हमारा गोल क्या है? हमारा गोल भगवान की प्राप्ति, भगवान का प्रेम है, इससे संसार से निकल के। तो ये हो गया। अब कृष्णा उसके बाद 4 सवाल के 4 जवाब हो गए। क्षेत्र हो गया, बट बॉडी क्षेत्रज्ञ है जो शरीर को जानता है, आत्मा परमात्मा। और ज्ञान क्या है? इस संसार से, जेल से छुटकारा पाना। और ज्ञेय क्या है? भगवान को प्राप्त करना। और 2 चीजें बचे जो पहले के 2 क्वेश्चन, वो है प्रकृति और पुरुष। प्रकृति का मतलब है भगवान की शक्ति। प्रकृति पुरुष को सेवा करती है, जैसे कि एक पति की सेवा करती है। पति पुरुष है, पत्नी क्या है? प्रकृति है। तो हम सारे लोग कौन है? ये भौतिक संसार क्या है? प्रकृति है। और जीव कौन है? हम भी प्रकृति है। सारे लोग, यहां कोई पुरुष नहीं है, एक ही आदि पुरुष है, कृष्ण है। तो प्रकृति क्या है? ये जो संसार है, ये शरीर भी प्रकृति है, भगवान का शक्ति है। आत्मा भी प्रकृति है, आत्मा परा प्रकृति है, चेतना है आत्मा। ये जो जड़ वस्तु है, ये भी प्रकृति, इसमें चेतना नहीं है, इसलिए अपरा प्रकृति है। अलग अलग प्रकृति में भी अलग है। तो भगवान ने थोड़ा एक्सप्लेन किया। ये जो श्लोक आप पढ़ लेना थोड़ा, पुरुष और प्रकृति। पुरुष की सेवा करती है प्रकृति, आत्मा हो या जड़ वस्तु हो, भगवान की शक्ति है। ओके, अब कृष्णा 21, 22 और 24 श्लोक में कृष्ण बात कर रहे हैं। ये जीव आत्मा के अंदर है, और जीव का प्रकृति का क्या संबंध है? प्रकृति है ना, ये शरीर भी प्रकृति है, और जीव है, और बाहर भी प्रकृति है। संसार प्रकृति से बना है ना, ये पेड़ पौधे वस्तु, ये सब कुछ जो चल रहा है संसार में, शरीर के बाहर, ये सारे प्रकृति। क्योंकि हम लोग शरीर से ही ग्रस्त नहीं है, इस संसार में भी फंसे हुए हैं। शरीर के अंदर फंसे हुए ही हैं, वो ना हमने 24 दीवारों से बंधे हुए शरीर के, बाहर तो संसार का सागर है, उसमें भी। तो ये आत्मा का ये प्रकृति, बाहर अंदर सब प्रकृति क्या सब, क्योंकि हमें समझना कि हम इस 84 लाख योनियां है ना प्रकृति में, देखा तो ये भगवान बता रहे कि ये हर योनि आपकी इच्छा के अनुसार बनाई गई है। प्रकृति जो है योनियों के द्वारा, पेड़ पौधे जानवर, कुत्ते बिल्ली पक्षी, सारे योनियां हैं। और भगवान बता रहे कि तुम आत्मा, तुम जो इच्छा करते हो उसके अनुसार मैंने शरीर बना के रखा है, तुम उसमें चले जाओगे। ठीक है, तो अगर हमें मनुष्य का जन्म मिला तो हमने कई योनियों को में जाके फिर अल्टीमेटली हमें करोड़ों अरबों जीवन के बाद यह आत्मा मिला। कभी कभी कुत्ते बन जाते, बिल्ली बन जाते। तो इसका सवाल का जवाब क्या है? आपकी इच्छा के अनुसार आपको शरीर मिलेगा, क्योंकि आप इच्छा करके आए हो आध्यात्मिक जगत से। यहां आपको इच्छा कर रहे हो, कुछ काम भी कर रहे हो, काम करते हो, इच्छा करते हो, ये काम इच्छा सब मिलकर आपकी चेतना बनती है, और चेतना से आपका शरीर बन जाता है। वो शरीर 84 लाख में कोई भी हो सकता है। तो ये प्रकृति का खेल है कि आप, प्रकृति रेडी कर रही है, आप इच्छा कर रहे हो। प्रकृति का काम क्या है? आपको जो इच्छा है उसको पूर्ण करना। वो प्रकृति भगवान के नियंत्रण में चलता है। मैं आध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, ये सारा प्रकृति मेरे निर्देश, ये अलग नहीं है। जैसे साइंटिस्ट बोलते हैं कि अलग है प्रकृति, तो ये जो 84 लोग योनियां है प्रकृति के नियंत्रण में। लेकिन एक सवाल होता है, हम लोग सोचते हैं कि हमको शरीर मिलने के बाद हम लोग अंदर से स्वतंत्र है क्या? स्वतंत्र है? आप स्वतंत्र? तो आप कोई भी स्वतंत्र है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? एक्चुअली हमको लगता है कि हम स्वतंत्र, लेकिन हम लोग स्वतंत्र। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी मनुष्य के शरीर में हो, आपको लग रहा है कि स्वतंत्र हो, आप यहां से निकल के कुत्ते के शरीर में चले गए, तो आपका क्या हाल होगा? आप अंदर ही बैठ के क्या करोगे? कुत्ते के शरीर में क्या कर रहे आप? आपको भौंकना पड़ेगा, आपको भौंकना पड़ेगा, आप न चाहते हुए भी भौंकना पड़ेगा। क्योंकि ये जो शरीर है वो किसके नियंत्रण में है? जो शरीर है, कुत्ते का शरीर,
आपके नियंत्रण में नहीं है, वो प्रकृति के नियंत्रण में। प्रकृति को उसको ऐसा डिजाइन किया कि वो भौंकना है वो कुत्ते का। तो आप आत्मा अंदर घुस के आप उससे पहले इंद्र बन के रहो, आप महान व्यक्ति, शायद कुत्ते बनने से पहले शायद आप बड़े महान व्यक्ति थे, लेकिन आप कुत्ते के अंदर घुसते ही आपको क्या करना पड़ेगा? भौंकना पड़ेगा क्योंकि उसका नेचर है। तो आपका स्वभाव, आप सोच रहे अरे मैं तो आत्मा हूं, भगवान का दास हूं, मैं कुत्ता कैसे बन गया? मैं कुत्ते की तरह भौंकूंगा नहीं, आपको रूल में फॉलो करना, क्योंकि प्रकृति ने उसको डिजाइन ऐसे किया। प्रकृति के कंट्रोल में आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रकृति के साथ, वो शरीर प्रकृति ने बनाया तो आप समझने की कोशिश कर रहा मैं जो भी बोल रहा हूं। तो प्रकृति आपको नियंत्रण करती है। आप सो रहे हो, आप सोच रहे कि मेरी इच्छा से सो रहा हूं, प्रकृति आपको सुला रही है। आपको भूख लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? अरे मुझे भूख लग रहा है। अब वो आपको भूख नहीं लग रहा है, वो प्रकृति का नियम है कि वो शरीर को कुछ देना पड़ता है आपको। तो आपको वो ऐसा सोचने पे मजबूर करती है, आपको भूख लग रहा है, आप सोच रहे हैं मुझे भूख लग रहा है, आपको भूख नहीं लग रहा है, प्रकृति आपको करा रही है भूख, सोने के लिए, काम करने के लिए, सब प्रकृति कराती है। आप सोचते आप कर रहे हो, गलत धारणा, प्रकृति के चंगुल में आप फंस गए। मनुष्य जीवन में भी, मनुष्य जीवन में मैंने बोला कि आप फिर थोड़ा सा आपको बुद्धि सब मिल जाता है, तो फिर आप देख सकते शास्त्रों की दृष्टि से। जैसे कि मैंने बोला, मनुष्य जीवन में आते आपको नाव बनाओ, शरीर को गुरु बनाओ, शास्त्रों को यूज करो, देखो ठीक से, प्रकृति के नियम को समझो, फिर इस संसार के जंगल से निकल जाओ। वो मनुष्य जीवन में संभव है। तो इस तरह से हम लोग प्रकृति के नियंत्रण में है 99.9999%। तो आप इसलिए गुरु को पकड़ना जरूरी है। और फिर इसके बाद 25वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अलग अलग लोग, जब मनुष्य शरीर मिलता है तो अलग अलग प्रोसेस फॉलो करते हैं भगवान को प्राप्त करने का, लेकिन भक्ति जो है टॉप मोस्ट है। लेकिन यहां बता रहे हैं, कोई ज्ञान मार्ग ले लेता है और सोचता है कि मैं ज्ञान से मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, उसको मनुष्य शरीर में। कोई योग का योगी बन जाता है, कोई कर्म करता है। लेकिन भगवान ने क्या बोला था? सबसे सर्वोत्तम क्या है? अनन्या भक्ति। तो भगवान यहां बता रहे कि अलग अलग लोग मनुष्य जन्म मिलने के बाद थोड़ा दिमाग लगाते हैं, उनको श्रद्धा रहता है, ज्ञान मार्ग में चले जाते हैं, कोई योग कर लेता है कोई। लेकिन यहां नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं भगवान 26वें श्लोक में, अन्ये त्वएवं अजानन्ता श्रुत्वाभ्ये उपासते तेपि जाति तरन्त्येवा मृत्युम श्रुतिपरायणा। भगवान बता रहे हैं कि लेकिन एक प्रोसेस है जो बहुत परफेक्ट है आप लोगों के लिए, हमारे लिए कलयुग में। यहां बता रहे हैं यह है अपने आचार्य से सुनना। श्रवणों का जो प्रोसेस है, किसके बारे में सुनेंगे? एक परंपरा में जो गुरु आता है उनके माध्यम से भगवान के बारे में सुनो, भगवान के बारे में नाम का कीर्तन करो, भगवान की सेवा करो। यहां भगवान अन्य तुम अजानतः, तो हम लोग भक्ति मार्ग में श्रवण सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के बारे में सुनते ही हमको भगवान के प्रति आकर्षण होता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, फिर साधुओं का संग मिलता है, उसमें फिर हम लोग भजन कीर्तन करते हैं, फिर हम लोग सेवाएं भगवान को अर्पण करते हैं, फिर जीवन को समर्पण कर देते हैं भगवान को। हर चीज़ को भगवान, मैंने जैसे बोला ट्रिक अप्लाई करते हैं। क्या ट्रिक अप्लाई? सब चीज़ों को भगवान में लगा। हमको पता है हम लोग इधर फंसे हुए हैं ऐसे नहीं कि हम लोग खुश हैं, यहाँ हम लोग दुखी है, हम लोग को बाहर निकलना है। और पता है कि भगवान की भक्ति जो श्रवण से चालू होती है वो भक्त हमें प्रेम तक लेके जाती है, और हम लोग सारी चीज़ों को भगवान को समर्पण करते हैं। तो भगवान यहाँ पे अल्टीमेट सॉल्यूशन बता रहे हैं, गुरु को पकड़ो और गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति को फॉलो करो और इस संसार से निकल जाओ। और लास्ट एंड फाइनल श्लोक आज का, कृष्णा कंक्लूड्स 13.10, क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृतिर्मोक्षम चा ये विदुर्यान्ति ते पराम। तो जो व्यक्ति ये क्षेत्रज्ञ, ये ज्ञान, ये सारी चीज़ों को समझ लेता है, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये जो चैप्टर का जो मेन पॉइंट्स क्या है कि ये सब समझना है, ये नॉलेज है, ये जानना ज़रूरी है। आप सिर्फ बोल नहीं सकते कि मैं भगवान का नाम करूँगा, मैं श्रवण करूँगा, ये ठीक है ये सब, लेकिन ज्ञान के साथ सब समझ के करना है। हाँ, मैं शरीर में फंसा हूँ, मैं शरीर में, ये भौतिक है, अंदर सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार सब कुछ है, फिर बाहर संसार है, प्रकृति है। तो ज्ञान के साथ भक्ति में आगे बढ़ना है। तो ज्ञान क्या करता है हमको? जब भक्ति करते हैं, ये ज्ञान क्या करता है? उत्साह देता है आपको। बिना ज्ञान के आप उत्साही नहीं रह सकते, आप दृढ़ संकल्प नहीं ले सकते। ज्ञान क्या करता है? आपको प्रोत्साहन देता है। जितना नॉलेज, एक सेवा से ज्ञान का अनुभव होता है, अनुभव से फिर हम लोग देख सब पाते हैं कि हर चीज़ के पीछे क्या चल रहा है, फिर हमें उत्साह आता है, हाँ ठीक है मैं अनुभव ले रहा हूँ।
तो इस तरह से हम लोग भगवान ने ये बहुत सुंदर वर्णन किया है ये पुरुष क्या है, प्रकृति, पुरुष और चेतना के बारे में। आज का एक क्लास यहाँ समाप्त कर रहा हूँ मैं।